बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6.6। तो जनाब एक्सरसाइज 6.6 में है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, और अगर आपको ये नाम बड़ा लग रहा है तो आप इसको सिंपली जीपी भी कह सकते हैं। अब ये क्या होती है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कर ली है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखें, प्रोग्रेशन हमने पहले भी बात की थी। प्रोग्रेशन का वर्ड निकला प्रोग्रेस से, यानी एक चीज़ का किसी रूल के तहत प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होती है? वो जनाब एक सीक्वेंस को हम उस वक्त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं कि जब उनकी टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से क्या करवा रहे हो, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हो। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी वहां पर हम एक फिक्स नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे, लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर हम एक कांस्टेंट नंबर के साथ, या आप कह लीजिए कि फिक्स नंबर के साथ हम क्या करवा रहे होते हैं, हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। उसको हम आर कहेंगे और वो फिक्स नंबर होगा, वो नंबर होगा जिससे हम इन तमाम टर्म्स को क्या करवा रहे होंगे, मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। और इस नंबर को, इस आर को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशो कहेंगे। जी बिल्कुल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस था उसको हमने डी से शो किया था। यहाँ पर कॉमन रेशो है, और ये कॉमन रेशो वो नंबर होता है, वो फिक्स नंबर होता है जिससे तमाम टर्म्स को हम क्या करवा रहे होते हैं, वन बाय वन मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अब ये देखिए, आपके पास ये पहली टर्म जो होगी a1 वो a होगी। इसको आप क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a2 बन जाएगी। फिर आप r से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a3 बन जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये टर्म जो है वो, सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, प्रोसीड करती रहेगी। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो पहली वैल्यू है इसमें r नहीं है, ठीक है, सिर्फ a है। दूसरे में r से मल्टीप्लाई किया आपने तो a r बन गया। तीसरे में जब आपने मल्टीप्लाई किया r को इस r के साथ तो ये बन जाएगा a r स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। यहाँ पर जो गौर करने की बात है वो ये है, देखिए यहाँ पर a2 था तो यहाँ पर r की जो पावर है वो 1 है, यहाँ a3 है तो r की जो पावर है वो क्या है, 2 है। यानी पावर जो है वो एक कम करके लिखना है। जो भी नंबर ऑफ टर्म है, r की पावर जो होगी वो क्या होगी, उस नंबर ऑफ टर्म से एक कम करके आएगी। तो अगर हम चाहें तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। वो बनेगा a n इक्वल्स टू a तो सब में आ रहा है, और r जो होगा जनाब वो क्या होगा, n-1 बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि इसमें जो भी r की पावर आ रही है वो n से एक माइनस करवा कर आ रही है। तो इस तरीके से जनाब ये फॉर्मूला इसका बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और बहुत ही आसान सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी हैं। तो अब हम चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो मजीद हमें समझ आएगी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असल में है क्या। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और जनाब इसके अंदर फिफ्थ टर्म मालूम करनी है जीपी की। ये हमें एक प्रोग्रेशन दिया गया है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है और इसकी हमने क्या करनी है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे मालूम होगी। देखें जनाब, इस प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास a1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद है 3, इसको हम a1 कहेंगे। दूसरी टर्म भी हमारे पास मौजूद है 6, इसको हम a2 कहेंगे। और कॉमन रेशो निकालना है। कॉमन रेशो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि दूसरी वैल्यू को, दूसरी टर्म को पहली टर्म्स के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो a2 डिवाइडेड बाय a1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और इसमें अब हमने वैल्यूज पुट करवा देनी है। दूसरी टर्म मेरे पास है 6 और पहली टर्म है 3, तो 6 को जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास कॉमन रेशो। और a5 यानी कि फिफ्थ टर्म यानी a5 हमने जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर्मूला इसका है हमारे पास an इक्वल्स टू a1 r n-1, यानी यहाँ पर जो भी n की वैल्यू होगी, r की जो पावर होगी वो एक कम करके लिखी जाएगी, यानी n में से एक माइनस करके लिखी जाएगी। अब देखें ये a5 है ना हमारे पास, तो अब a5 यहां पर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, या तो आप 5-1 लिखें, 5-1 लिखें, या डायरेक्ट आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं। देखें 5-1 लिखना चाहें तो 5-1 लिखें, वरना आप डायरेक्ट जो है वो 4 भी लिख सकते हैं, मतलब सेम ही है इसका। ठीक है। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, ये पुट करवा दी। r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, ये पुट करवा दी हमने। ठीक है। अब करना क्या है, हमने
2 की 4th पावर मालूम करनी है, यानी 2 को 4 टाइम हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। तो देखिए बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, आसान आसान इसके क्वेश्चंस हैं, और आप इनको जल्दी जल्दी जो है वो साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं और सीखते चले जाएं, तो ये बहुत ही हमारे लिए काम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास है, ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर आपने लगाना है बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लगा चुके हैं। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और कम वक्त में आप लोग ज्यादा काम सीख जाओ। ठीक है जी, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा, और सेकंड टर्म भी हमारे पास मौजूद है जो कि है 2। अब हमने निकालना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अब आपको पता चल गया कि सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 11th टर्म हमने जो वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये फॉर्मूले से अब आपकी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। जस्ट इसमें आप अपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करवानी है। जहां जहां n है वहां पर हमने 11 पुट करवा देना है। ठीक है, a1 की जगह पर a1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और r की जगह हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करवा देंगे जो कि है 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब देखिए ये स्टेप जो है ना हमारे पास, ये स्टेप अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई कि यहाँ पर जो पावर आती है ना वो इस 11 से क्या होती है, यहाँ पर जो भी नंबर होता है n का उससे एक कम करके आती है। तो हम डायरेक्ट इसको 10 भी लिख सकते हैं, तो हमारा एक स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने जो है ये स्टेप शो करवाया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है ना इस क्वेश्चन के अंदर, पिछला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ये 10 की पावर ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 पर भी आएगी और नीचे वाले ब्रैकेट पर भी आएगी, तो 10 का फॉर्मूला अब हमें जो है वो याद करना बड़ा मुश्किल है, और इसको तो बाइनोमियल की टेक्निक से सॉल्व किया जाता है। 10 का फॉर्मूला याद नहीं होता, और अगर करेंगे भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटी सी हम टेक्निक ये करते हैं कि हम इस 10 को ब्रेक कर देते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर ही एक ब्रैकेट बना लेते हैं, उसकी पावर लगा देते हैं 2 और बाहर लिख देते हैं 5, क्योंकि 2 5 से क्या होता है 10। तो इस 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, आपने बस सिंप्लीफाई करना है। देखें ये 2 की पावर 10 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 टाइम 2 को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से तो 1024 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। ठीक है जी, इस वाले 1 प्लस आयोटा को अभी कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि ये जो हमने ब्रेक किया ना 10 को, तो अब देखिए आसान हो गया। अब ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ओपन करना आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हमें पता है, हमने फॉर्मूले से ओपन कर दिया। सिंपल इसको अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आयोटा आ गया, प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा ब्रैकेट में बचेगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 जो पावर है 2 पर भी आएगी, आयोटा पर भी आएगी। 2 की पावर 5 का मतलब है 32, आयोटा की 5 जो है उसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक आयोटा साइड पर कर दिया, बाकी बचा आयोटा 4, तो उस आयोटा 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर चूंकि 2 है तो आपको पता है इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, बचेगा यहाँ पर 1, और 1 को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा। ठीक है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो बता दिया, आप खुद भी इसको जो है वो चेक करके देख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं इसको। ठीक है जी, अब करना हमने ये है कि यहाँ से हमने थोड़ी सी इसकी रैशनलाइजेशन करवानी है। रैशनलाइजेशन इस तरीके से करवानी है कि नीचे आयोटा है, इसको हम यहाँ से खत्म करवाना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे आयोटा से। ठीक है जी, ये आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। जो ऊपर आयोटा है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो जनाब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के बजाय हम लिख देंगे -1, और नीचे वाला आयोटा स्क्वायर जो ये भी है -1 के बराबर। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे माइनस है तो इस माइनस का हम ये करेंगे कि इस माइनस को इस ब्रैकेट से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये जो 1 माइनस में है ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो आयोटा प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ आ रही है आपको, तो आप जो है बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें, और साथ साथ प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12th टर्म हमने इसमें फाइंड करनी है। a1 हमारे पास मौजूद है, a2 भी हमारे पास मौजूद है, r हमें निकालने का तरीका आ चुका है, a2 डिवाइडेड बाय a1। सिर्फ वैल्यूज हमने पुट करनी है। a2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 आयोटा है, और a1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है। 12th टर्म यानी कि a12 हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, आप लोगों को पता चल चुका है माशाल्लाह से। अपने सिर्फ इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करवानी है। a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करवानी है, r की जगह r की वैल्यू पुट करवानी है, n जहां पर है उसकी वैल्यू पुट करवानी है जनाब, और इसको हमने अब सिंपल सिंप्लीफाई कर दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, माशाल्लाह आप काफी ट्रेंड
एंड हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हिंट देने। हिंट ये है कि देखें जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना आर वाला, ठीक है, तो ये पावर 11 है, तो ये 2 पर भी आएगी और आयोटा पर भी आएगी, ये देखें लगा दी, ठीक है। इसी तरह नीचे जो 1 प्लस आयोटा है तो इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये लगा दी हमने। अब 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2048, ठीक है। आयोटा को 11 में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है आयोटा 11 जो है वो ये ऑड है, तो इसको हम पहले इवन में चेंज कर देंगे। एक आयोटा साइड पर कर दिया और बाकी हमने बना दिया 10, 2 5 होता है 10, ठीक है। 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब अब नीचे जो है वो पावर क्या आ गई, 11 आ गई है। अब ये 1 प्लस आयोटा जो है एक, वो इससे इन 11 में से जो है वो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा नीचे 10, ठीक है जी। और जनाब ये आयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के बराबर, तो हमने -1 लिख दिया। पावर चूंकि अगर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस आ जाएगा शुरू में। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एज इट इज आ जाएगा। 2048 को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो 10 है, अब आपको टेक्निक पिछले क्वेश्चन में पता चल चुकी है। 10 को हम ब्रेक करके इस तरीके से 2 और फिर बाहर ब्रैकेट के 5 पावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूले से ओपन कर देना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जनाब। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के बराबर, और 2 इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर आयोटा 2 1 जा 2 और 2 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। जनाब जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो जनाब ये पावर जो 5 है 2 पर भी आ जाएगी, आयोटा पर भी आ जाएगी। अगला स्टेप जो है वो क्या है, आयोटा जो है वो इस 5 से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा आयोटा 4, ठीक है जी। आयोटा 5 को पहले ब्रेक कर दिया है हमने, तो आयोटा 4 अलग हो जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा, ठीक है। आयोटा 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। एक आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और पावर एज इट इज आ जाएगी। 2048 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं बेटा। पावर चूंकि इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और नीचे 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 टर्म का -64। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कह रहे हैं कि अब अगर ए बी सी डी जो है वो जीपी में हो तो हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास इन्होंने वैल्यू दी है a² - b² b² - c² c² - d², ये भी जो है वो क्या होंगी, जीपी के अंदर होंगी। तो इसको थोड़ा सा हम इस टेक्निक से करते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि कॉमन रेशो जो होता है, अगर हम इनकी बात करें ए बी सी डी की, तो ये कॉमन रेशो अगर निकालना चाहें इनकी, तो ये होगा दूसरी को पहली से डिवाइड कर देंगे, तीसरी को दूसरी से डिवाइड कर देंगे और चौथी टर्म को तीसरी से डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉमन रेशो के डेफिनेशन के मुताबिक हमने जो वो ये सेटिंग बना दी कॉमन रेशो की। अब हम अगर इसमें इस तरीके से लिखना चाहें कि ये पहली वैल्यू जो है ये दूसरी के बराबर है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू जो है वो तीसरी के बराबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू के बराबर लिखना चाहे तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो इनको हम इस तरीके से इक्वल में, तीनों इक्वल हैं तो हम इस तरीके से भी इनको जो है वो लिख सकते हैं। अब लिखा क्यों है, लिखा इसलिए कि जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे b² आ जाएगा, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ac हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे c² हो जाएगा, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे bd हो जाएगा, डी को ए से करेंगे तो ad हो जाएगा और बी को सी से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो जनाब ये हो जाएगा ad = bc। इस तरह 3 इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब करना हमने ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास ये भी जो है वो जीपी हैं, ठीक है जनाब। तो अब किस तरीके से करेंगे, हम उसी कॉमन रेशियो निकालेंगे इनकी। सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से, थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, और हमें पता है कॉमन रेशियो इनका क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हमने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जनाब, b² - c² b² - c² से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट आपस में जो है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं और इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a² को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a² को पहले c² से करवाए, a² c² हो जाएगा, a² को -d² से करेंगे हो जाएगा -a² d²। फिर -b² की बारी है, -b² को c² से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -b² c², माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, b² को d² से करवाएंगे तो b² d² हो जाएगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर b और c है, तो अब हमें करना ये है कि यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशंस बनाई है ना, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करवानी है। तो इस तरीके से हम पुट करवाते हैं कि पहले हम इनके स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सबके, ये स्क्वायर हमने कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर लगा दिए। अब AC जो है वो किसके बराबर है, AC देखें यहाँ b² के बराबर है तो हमने b² लिख दिया, ठीक है। अब AD है, AD जो है हम BC ले रहे हैं। क्यों BC ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो B और C हैं, तो इसलिए AD को हम चेंज करके BC लिख देंगे। यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली BC था, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब ये बचा BD की वैल्यू देखें किसके बराबर, c² के बराबर है, तो जनाब हम यहाँ क्या कर देते हैं, c² लिख देते हैं, ठीक है जनाब। अगले स्टेप के अंदर देखें ये 20 का होल
होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये क्या हो जाएगा 2BC का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं 2B स्क्वायर C स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, अब ये पूरा जो है क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर बन गया। तो मैं इसको क्लोज करके अगर लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर रेस्ट टू द पावर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो उन्होंने वैल्यूज हमें दी है ये जीपी हैं। अगला क्वेश्चन जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और इसमें ये शो करके दिखाना है कि इन्होंने एक जीपी हमें दी है। ठीक है जनाब, ये जीपी जा रही है हमारे पास, और हमें ये प्रूफ करना है कि इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी जो है क्या करेंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाएंगे। तो चलें करके देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ये हैं उनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है उसके अंदर जनाब जो कॉमन रेशियो होता है वो बराबर होता है, और किस तरीके से निकाला जाता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को डिवाइड करवाते हैं सेकंड टर्म से। अगर कोई भी सीक्वेंस इस कंडीशन को पूरी करिए तो उसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है जनाब, ये बात समझ आ गई आपको? तो यही करके देखते हैं हम इनके साथ। हम इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसका जवाब आ गया हमारे पास ये 1 ओवर आर स्क्वायर। A1 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह इसी रेसिप्रोकल की तीसरी टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करवाते हैं तो देखें जनाब इनका भी आंसर क्या आ गया, 1 ओवर आर स्क्वायर। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये R4 से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बचेगा। तो देखें दोनों जो है वो बराबर आ रहे हैं, दोनों रेशियो जो हमने निकाली है, कॉमन रेशियो जो निकाली है इन रेसिप्रोकल्स की, वो क्या नहीं बराबर आ रही है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के डेफिनेशन के मुताबिक यही तो है कि कॉमन रेशियो जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या होगा, वो बराबर होगा। तो इस सीक्वेंस का जब हमने कॉमन रेशियो निकाला तो वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इससे ये बात साबित हो गई, प्रूफ हो गई कि ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन्होंने हमें दी थी क्वेश्चन के अंदर, इनके अगर रेसिप्रोकल हम निकाल लें और उन रेसिप्रोकल को भी अगर हम देखें तो वो भी क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होंगे। तो ये हमने इनके कॉमन रेशियो निकालकर इसे प्रूव करके इनको दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके अंदर जनाब हमने nth टर्म मालूम करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दी गई है। इन्होंने कहा हमें क्वेश्चन के अंदर कि A5 ओवर A3 बराबर है 4 ओवर 9 के, और दूसरी एक बात बताइए कि जो सेकंड टर्म है A2 जो है हमारे पास वो 4 ओवर 9 के बराबर है। तो बगैर वक्त जाए किए बिना इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। देखें ये जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, बताया गया है कि A5 ओवर A3 बराबर है A4 ओवर 9 के। तो A5 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं A1 R4, एक वैल्यू यहाँ से जो ये n की वैल्यू थी कम करके लिखते हैं, तो 5 के बजाय हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसी तरह A3 की जगह हम लिखेंगे A1 R स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर है, ये R4 से कैंसिल होकर R स्क्वायर बचेगा, और ये 4 ओवर 9 एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 2 ओवर 3। ठीक है जनाब, हमें ये भी पता है क्वेश्चन के अंदर दिया है कि A2 की वैल्यू 4 ओवर 9 है, तो ये जनाब आ जाएगा A2 की जगह A1 R। ठीक है, याद रखिए कि ये हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले लगाने हैं हमने, ये जो टर्म्स जो हमने रिप्रेजेंट करवानी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हिसाब से करवानी है। ठीक है जनाब, ये A1 R इक्वल टू 4 ओवर 9 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। करना इसके अंदर अब ये है कि R की वैल्यू जो आ गई एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में, तो हम एक दफा R की वैल्यू प्लस में पुट करवाते हैं इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर -2 ओवर 3 पुट करवाएंगे तो दूसरी A1 की वैल्यू आ जाएगी। ये जनाब ये क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर R की जगह मैंने R की वैल्यू पुट करवा दी। ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वहाँ डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इनवर्स हो जाएगा। ये 3 ऊपर आ गया, वो 2 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल करेंगे इसको तो बच जाएगा A1 की वैल्यू 2 ओवर 3। अब जनाब इसकी nth टर्म हमने मालूम करनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इक्वल्स टू A1 इंटू R रेज टू द पावर n-1। तो जनाब इसके अंदर हम जो है A1 की वैल्यू पुट करवा देते हैं 2 ओवर 3, R की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर 3, ये देखें ये 2 ओवर 3। ठीक है जनाब, दोनों जो है वो और n-1 ये फॉर्मूले का आ गया, दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर सकते हैं। इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1 होगी, जब ये +1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू बच जाएगी 2 ओवर 3 की पावर n। ठीक है जनाब, अब R की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में -2 ओवर 3 पुट करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगी A1 की वैल्यू। ये बाकी सारी चीजें उसी तरीके से होंगी जैसे यहाँ पर हमने की हैं। ठीक है, ये वैल्यू इधर है जनाब, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये उलट हो जाएगी, 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल करेंगे -2 ओवर 3 आ जाएगा, और nth टर्म इसकी जनाब आ जाएगी AN इक्वल्स टू A1 R रेज टू द पावर n-1। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करवाइए और जल्दी से अपना आंसर निकालिए। -2 ओवर 3 जनाब कॉमन आ जाएगा, n-1 और +1 इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, ऐड हो गई जनाब, और ये हो जाएगा -1 +1 कैंसिल, n आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस है इसको अलग करके हमें लिखना पड़ेगा, तो इसको -1 करके हम जो है वो क्या कर देते हैं, अलग करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये n जो है ये ऑड है या इवन है, तो इसलिए -1 को हमने क्या कर दिया, अलग करके लिख दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं जल्दी
जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 1/a 1/b 1/c जीपी के अंदर है, हमें मालूम करके बताना है इनकी इनकी कॉमन रेशो जो है वो होगी प्लस माइनस अंडर रूट a/c। तो करके दिखाते हैं इसको जनाब। ये एक सीक्वेंस है जो कि है जीपी, ठीक है। ये जीपी हमें एक दी गई है और इसका कॉमन रेशो जो है वो अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये बराबर होती हैं। तो इसी तरीके से हम करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं जनाब। तो 1/b सेकंड टर्म है, इसको डिवाइड करवा देंगे 1/a से, तो हमारे पास आ जाएगा a/b। ये आ जाएगी पहली इक्वेशन हमारे पास। और इसी तरीके से जनाब थर्ड टर्म को जो है वो सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास b/c। ठीक है जनाब, ये दोनों हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। आर को आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा। a/b को मल्टीप्लाई करवा देंगे b/c से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a/c। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट a/c। यही तो हमें फाइंड करना था, यही तो प्रूफ करके दिखाना था। हो गया प्रूफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तीन कंजेक्टिव नंबर है एपी के। एपी याद रखिएगा, जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया था कंजेक्टिव नंबर एपी के किस तरीके से होते हैं, वो वाले नंबर लिखने हैं, जीपी के मत लिख दीजिएगा। अच्छा, उन उन नंबर्स को, एपी के जो तीन कंजेक्टिव नंबर हैं उनके अंदर करना ही है कि हमने एक दफा पहले नंबर के अंदर 1 ऐड करवाना है, फिर दूसरे के अंदर 4, फिर तीसरे के अंदर 15 ऐड करवाना है। तो जो नंबर फिर बनेंगे वो जीपी के नंबर कहलाएंगे, वो जीपी बन जाएगी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी इस तरीके से करने से। ठीक है। अब कंडीशन ये दी गई है कि अगर ओरिजिनल नंबर्स को हम प्लस करें तो उसका प्लस सम जो है वो 6 के बराबर होगा। तो चलें करके देखते हैं। तीन नंबर्स आपको मैं बता चुका हूं, ये थोड़ा सा पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये तीन कंजेक्टिव नंबर है। जब यहाँ पर ये ऑड होता है ना तीन, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं, बीच में ए लिखते हैं, एक तरफ इसके a माइनस डी, एक तरफ इसके a प्लस डी। ठीक है जनाब। तो अब वक्त जाए किए बिना मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। सम ऑफ द नंबर्स जो हैं, ये क्वेश्चन के अंदर चूंकि उन्होंने कहा है, कंडीशन ये दी है, तो इनका जो है हम सम निकाल लेते हैं इन तीनों नंबर्स का। तो इनके जहां जहां कॉमे कॉमे को हटा के हमने प्लस लगा दिया, इसको प्लस करेंगे तो जनाब हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 6/3। ठीक है जनाब। ये अब छोटी छोटी सी चीजें हैं, अब आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, तो इसलिए मैं इसके बस जो वो पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा आपको, जो टेक्निकल हो, जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं, इसको साथ साथ करते जाया कीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब कंडीशन के मुताबिक जनाब हमें क्या है कि इस पहले नंबर के अंदर हमने 1 ऐड करवाना है, दूसरे के अंदर हमने 4 ऐड करवाना है और तीसरे के अंदर हमने क्या करना है 15। तो ये क्या बन जाएंगे, जीपी बन जाएंगे। ये हमारे पास जो नंबर होंगे ये जीपी के नंबर कहलाएंगे। ठीक है जनाब। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, तो मैं जहां जहां ए है इन तमाम नंबर्स के अंदर वहां पर मैंने ए की वैल्यू पुट करवा दी। अब इसको सिंपलीफाई करूंगा, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, ये माइनस डी एज इट इज आ जाएगा, 2 और प्लस 4 ये 6 हो जाएगा, 2 और 15 मिलके जो है वो 17 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जीपी की कंडीशन आपको पता है कि उसकी जब कॉमन रेशियो निकालो तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होती है और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म होती है और ये बराबर होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ यही करूंगा कि इसको जो है वो कॉमन रेशियो निकाल के इनको दिखाऊंगा कि 6 जो है वो डिवाइडेड बाय 3 माइनस डी आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू ये बराबर होगी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म के। तो ये देखें, ये कंडीशन के मुताबिक इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया। ये कॉमन रेशियो की डेफिनेशन के मुताबिक मैंने जो है वो ये वैल्यूज पुट करवा दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है जनाब। और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 को पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 17 51 और 3 को डी से किया तो मल्टीप्लाई तो 3d, माइनस डी को 17 से करेंगे माइनस 17d और माइनस डी को डी से करेंगे माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा जनाब। 17d में से 3d माइनस किया माइनस 14d आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को उठा के 36 वाली साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो उधर पॉजिटिव थे नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा जनाब, 51 में से 36 माइनस किया तो माइनस 15 आ गया। 14d की ब्रेकेज करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आता हो, प्लस माइनस करने से 14, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 आता है और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 14 आएगा जनाब। 15d में से 1d माइनस करेंगे तो 14d आएगा। ठीक है जनाब। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया d, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास d प्लस 15। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा d प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और ये जो बचा कुछ है उसका अलग ब्रैकेट बना देंगे d -1, दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो जनाब d की वैल्यू -15, d की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पे दो दफा हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। एक दफा a की वैल्यू 2 पुट करवानी है, d की वैल्यू 1 पुट करवानी है, एक दफा a की वैल्यू 2 पुट करवानी है, d की वैल्यू -15 पुट करवानी है। ये तीनों नंबर हमारे पास मौजूद हैं, इनके अंदर जनाब जस्ट वैल्यूज पुट करवा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें a की जगह 2 आ गया, d
की जगह 1 आ गया, ए की जगह 2 आ गया, ए की जगह 2 आ गया, डी की जगह 1 आ गया, सॉल्व किया 1 2 3 नंबर आ गए हमारे पास। एक कंडीशन के मुताबिक ये आ गया, दूसरी कंडीशन के मुताबिक जनाब ए की वैल्यू 2 है लेकिन डी की वैल्यू -15 है। देखें डी की वैल्यू 2 आई है लेकिन ए की वैल्यू 1 ही है, तो ए तो सेम रहेगा, डी को 1 बाय 1 हमने चेंज करके लिखना, एक दफा 1 के साथ लिखना, एक दफा -15 के साथ। जनाब यहाँ पर -15 है और ये माइनस फॉर्मूले का ही मौजूद है जनाब, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 + 2 17 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा -13। तो देखा आपने कितनी आसान सी ये एक्सरसाइज थी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह यही होगी कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप प्रैक्टिस करें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।